तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला ही वो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें बच्चे ज़्यादा डरते, खौफ फैला रहे थे उस चैप्टर का। अमूमन मानो तो 100 बच्चों में से 90% डरे रहते और इसका उनके जीवन पे इतना डर है कि जब वो क्लास 9th में भी रहता है ना, तो भी जब वो 10वीं वाले बच्चे से सुनते हैं कि भैया 10वीं में सबसे बड़ा मुश्किल चैप्टर क्या है, तो उनके जवाब से वही जाता है। या रील पे, स्टेटस पे, वो फेसबुक पे ये चैप्टर्स वायरल हो गए हैं, है ना। और ये चैप्टर 11th में भी, 12th में भी है, बट बेसिक स्टार्ट 10th से ही होता है। तो अमूमन आप उस चैप्टर के बारे में सोच पा रहे हैं कि मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूँ। आपकी और मेरे यहाँ पे थिंकिंग मैच कर रहा है, जो आप सोच रहे हो वो मैं भी सोच रहा हूँ। तो उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कि यकीन मानो बच्चे, जितने मुश्किल इस चैप्टर को आप लोग समझते हो उतने मुश्किल ये चैप्टर है। कारण एक ही है कि हर एक चैप्टर को पढ़ने का ना तरीका अलग अलग होता है, बट आपको वो राइट वे आपको पढ़ने का नहीं मिल पाता है जिससे आप चीजों को इजीली समझ पाओगे, है ना। आपको लगता है कि चैप्टर है, इसके एक्सरसाइज के कुछ सवाल कर लो और आप मानते हो कि मुझे आ गया। नहीं, ऐसे चैप्टर नहीं आता, ठीक है। और ये मेरा फुल प्रूफ है, समझाने की गारंटी किधर मेरा है। हर एक बात समझ में आएगा, हर एक बच्चों को समझ में आएगा, बट उसका अट्रैक्शन और फोकस इधर ही होना चाहिए, ऑन बोर्ड। ये नहीं कि पढ़ते समय कई ख्याली दुनिया में जा रहे, नहीं, अर्थ पे रहना, ठीक है। तो इस चैप्टर को हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से इसकी बेसिक स्टार्ट होता है, और हम बिल्कुल इन डिटेल जानेंगे। इतना बेसिक से इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा कि आज तक शायद ही आपने अमूमन पढ़ा हो, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस शब्द पे तो मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, इसके पहले आपको क्या आना चाहिए, ठीक है। इसके पहले हमें क्या आना चाहिए वो देखो। सबसे पहले हम एक नॉर्मल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, है ना। तो सभी बच्चों को पता है कि ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में जो ये चीजें हैं, ये हम इनको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, यानी हिंदी में बोले तो शीर्ष, है ना। तो बताओ कि ट्रायंगल के अंदर कितने वर्टेक्स हुए। तो ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्स हुए। तो ट्रायंगल के अंदर एंगल कितने हुए, 3 इंटीरियर एंगल हुए। तो इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180। यानी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180। और ये थ्योरम आपने प्रूफ कर रखा होगा क्लास 9th में, तो मैं ये प्रूफ नहीं कर रहा हूं, ये मेरा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा इस ट्रिग्नोमेट्री को समझना। तो इनको समझने के लिए हमें क्या पहले से पता होना चाहिए, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए,
इसमें पहला चीज है, मैं पूछूं आपसे कि एंगल ए के अपोजिट साइड बोलो या कोरेस्पोंडिंग साइड बोलो। ये दोनों ही चीजें बच्चे सेम है, अपोजिट साइड एंड कोरेस्पोंडिंग साइड। बट कोरेस्पोंडिंग साइड को हिंदी में क्या कहते हैं? संगत भुजा। और अपोजिट साइड को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, अपोजिट का अगर आप इंग्लिश में मीनिंग निकालते हो तो आप लोग विपरीत पढ़ते हो, बट ये गणित है, ये गणित पढ़ रहे हो आप। अपोजिट का यहाँ पे हिंदी में जाता है सम्मुख, सम्मुख भुजा। समझ रहे हो? अगर इस सम्मुख भुजा का भी मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप इतना बोल सकते हो, सामने वाली साइड, सिंपल। और अभी मैंने बताया कि अपोजिट साइड और कोरेस्पोंडिंग साइड क्या यहाँ पर सेम ही है। तो अगर अब मैं सवाल पूछूं आपसे कि एंगल ए के अपोजिट साइड या कोरेस्पोंडिंग साइड कौन सा होगा, तो हिंदी में पढ़ो, सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली साइड। तो देखो, एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है? BC। क्या है? BC। और ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये बातें, ये आपके 10वीं में चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, जहां आप लोग सिमिलैरिटी पढ़ोगे ना, वहां पे भी यूज होगा। तो आप इस तरीके से पढ़ो कि एक जगह पढ़ा हुआ हर एक चैप्टर में लिंक भी हो, मदद भी हो। ठीक है? ऐसे आप सभी समझ पा रहे होंगे कि एंगल बी के अगर मैं अपोजिट साइड की बात करूं, अपोजिट साइड या कोरेस्पोंडिंग एंगल्स की बात करूं, तो वो क्या होगा? एंगल बी के अपोजिट साइड या कोरेस्पोंडिंग साइड, तो वो होगा AC। आप सभी इस बात को समझ चुके हैं। एंगल C के अपोजिट साइड या कोरेस्पोंडिंग साइड क्या होगा? तो आप सभी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि अब क्या होगा? वो AB होगा, है ना? तो अगर ऐसे आपसे उल्टा सवाल पूछा जाए कि साइड BC के अपोजिट एंगल या CA का मतलब है कोरेस्पोंडिंग एंगल, और हिंदी में अपोजिट एंगल का मतलब हुआ सम्मुख कोण और ये संगत कोण। तो जरा आप मुझे बताओ कि साइड BC के अपोजिट एंगल या कोरेस्पोंडिंग एंगल कौन सा हुआ? तो अभी बताया था ना, हिंदी में ज्यादा समझ पा रहे होगे कि अपोजिट एंगल मतलब सामने वाला। तो एंगल BC के सामने वाला एंगल देखो क्या है, तो जवाब आ रहा होगा कि एंगल AR। तो ऐसे साइड AC के कोरेस्पोंडिंग एंगल या OA का मतलब, ध्यान देना, OA लिख रहा हूं, मतलब अपोजिट एंगल, वो क्या होगा? AC के अपोजिट एंगल B। ठीक? साइड AB के अपोजिट एंगल या कॉरेस्पोंडिंग एंगल क्या होगा? तो AB के कॉरेस्पोंडिंग एंगल देखो क्या है? एंगल C। तो ये जो चीजें है ना, आप हर एक बच्चे जो देख रहे होंगे अभी, उन हर एक बच्चों को ये बातें समझ में क्लैरिटी के साथ आ चुका है।
ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट कि ये पढ़ने के लिए ना ये आना सबसे पहले जरूरी है। फर्स्ट चीज ये आना जरूरी है। पॉइंट 1, ठीक। देखिए ये ऑनलाइन चल रहा है तो आप समझ पा रहे हो कि लिखने का समय इधर नहीं दिया जाएगा, है ना। जब ऑफलाइन में पढ़ाते तो लिखने का समय देते हैं, तो आपके पास यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने का एक बेनिफिट है, या आप बकायदा पढ़ते समय बिल्कुल नोट्स बनाइए और बिल्कुल एक सीक्वेंस में सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इस बात की गारंटी मेरा, ठीक। तो ये पहला पॉइंट रफ कर। और अब दूसरा हम लोग देखो क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरा जान रहे हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इसको हिंदी में बच्चे कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या? समकोण त्रिभुज। तो इसका क्या डेफिनेशन है? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिनका तीन में से एक एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए कुछ इस प्रकार का ए बी और ये सी। तो इसमें 90 डिग्री क्या है? दिस वन एंगल इज 90 डिग्री। और अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 90। तो जब ये अकेला ही 90 हो गया तो बाकी जो एंगल ए है और एंगल सी जो है, इन दोनों को मिलाकर एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि इसमें एंगल ए और जो सी होगा ना, इनमें से कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं हो सकता। ये दोनों ही एंगल किससे छोटे होंगे? 90 से छोटे होंगे, बट उनका सम कितना होगा? 90। और आपको पता है कि 90 से अगर कोई एंगल छोटा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। मतलब एंगल ए और सी जो होने वाला है ये कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। और हिंदी में बोले तो न्यून कोण। क्या है ये? न्यून कोण हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, और हिंदी में कर्व। और हाइपोटेन्यूज को हम लोग यहाँ पर किससे डिनोट करते हैं? x से डिनोट करते हैं। अमूमन इस वाले को आप लोग क्या पढ़ते हो? लंब, यानी इंग्लिश में परपेंडिकुलर, है ना। और इनका सिंबल क्या होता है? तो परपेंडिकुलर को सिंबल के साथ अगर आपको दिखाना है ना तो उल्टा टी बना दो, उल्टा टी। और हम डिनोट यहां पर किस लेटर से करते हैं? तो पी से करते हैं। और हम लोग इससे क्या मानते हैं? बेस। और बेस को किससे दिखाते हैं हम लोग? बी से, ठीक है। बट अभी ध्यान रखना, अभी जैसे इस लेक्चर के बाद आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में P और B कौन सा होता है।
ध्यान देना इस शब्दों पे। अभी तो हाँ जी, थोड़ा सा काम आ गया थोड़ा। ये कोचिंग सेंटर है तो आपको पता है कि ये आते जाते रहते हैं लोग थोड़ा बहुत, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि ये तो मैंने एक नॉर्मल प्योर बी लिख दिया है एक जनरल फॉर्म में, बट वास्तविकता में हम लोग परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं और बेस किसे बोलते हैं यह आपको थोड़ी देर बाद ही पता लगेगा, या तो इस लेक्चर में या अगले लेक्चर में आपको इसके बारे में पता लगेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद होना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होना चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताओ? हर एक बच्चा जानता है, ये फिजिक्स में भी काम आता है, मैथ्स में भी काम आता है। तो क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आप सभी ये लोग जानते हो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी अगर किसी बच्चे को इनका प्रूफ जानना है, वो चाहता है कि मेरा दिमाग जो है ना डेवलप हो, एक टीचर के भांति को चाहता है अपना दिमाग को इंक्रीज करना, तो जैसे कमेंट होगा, अगर ज्यादा कमेंट हुआ कि भैया ये बताया जाए कि कैसे प्रूफ होता है, तो मैं किसी अदर वीडियो में ये बना भी दूंगा कि कैसे प्रूफ होता है। फिर भी बता देता हूँ कि एक हिंट दे देता हूँ कि हम इसको कोसाइन फॉर्मूले से भी प्रूफ कर सकते हैं, या एक मॉडर्न मैथमेटिक्स के हिसाब से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी जानना है तो बता दें, ठीक है? तो हमें ये जानकारी पता होगा, ठीक है?